Next ministry is Ministry of Chemical and Fertilizer. So next ministry is the Ministry of Chemical and Fertilizer. Okay, so this ministry is working for a scheme which is National Medical Device Policy. So National Medical Device Policy, and this policy came in 2023. Purpose is for the self-reliance in the manufacturing device. Self-reliance in the manufacturing. And the tenure is from 2024 to 2027. Assistant for common facility and testing. So testing facility is also there and common facilities are also there. Common facilities are also provided there, and this is projected by SIDBI. Medical device cluster by providing financial assistance. So financial assistance will also be provided by the medical department. So there is a component of this scheme. Two component. First is 70% of the approved project is 20 करोड़, मतलब ये टोटल प्रोजेक्ट जो है 20 करोड़ का है, जिसमें से 70% तक का सपोर्ट दिया जाएगा, इंसेंटिव दिए जाएंगे, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग कॉमन इंफ्रा फैसिलिटी, कॉमन इंफ्रा के लिए. एंड हिमालय और नॉर्थ ईस्ट एरिया जितने भी हैं, जैसे हिमालय वाला जो एरिया है और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर 90% का असिस्टेंट दिया जाएगा, और टोटल वहाँ पर भी 20 करोड़ की ये स्कीम है टोटल, ठीक है, मेडिकल डिवाइस के लिए. स्पेशल पर्पस व्हीकल मेडिकल डिवाइस के लिए 5 मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी. 40% स्पेशल पर्पस हो गया. असिस्टेंट होगी जिसमें टेस्टिंग फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है. तो और क्या क्या है इसमें? सो फर्स्ट इज़ टेस्टिंग फैसिलिटी. Testing facilities will be provided, and second is the 70% सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें 5 करोड़ का जो भी प्रोजेक्ट होगा वहाँ. एंड नॉर्थ ईस्ट में 5 करोड़ के प्रोजेक्ट पर 90% का इंसेंटिव दिए जाएंगे. गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो इसमें वर्क कर सकते हैं. सेपरेट अकाउंट फॉर द फंड्स के लिए एक सेपरेट अकाउंट भी होगा, ठीक है. तो विज़न क्या है इसका? नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी का विज़न क्या है? मेडिकल डिवाइस की जो पॉलिसी है इसका विज़न है पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच लानी है. ग्लोबल लीडर के साथ 10 से 12% शेयर जो होगा, एक्सपैंडिंग द ग्लोबल मार्केट, एंड 50 बिलियन बाय 2030 मेडिकल डिवाइस जो हो जाएंगे, ठीक है, मेडिकल डिवाइस का जो शेयर हो जाएगा दैट विल बी द 50 बिलियन फ्रॉम 2030. 2020 तक ये 50 बिलियन तक पहुंच जाएगा, ठीक है, 11 बिलियन से 50 बिलियन. एंड इनेबलिंग द इंफ्रा, जिसमें R&D हो जाएगा, ओके, R&D एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ब्रांड पोजिशनिंग अवेयरनेस भी किया जाएगा फॉर द मेडिकल डिवाइस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर. नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि, PM जन औषधि परियोजना स्कीम, ओके, जन औषधि. सो पर्पस क्या है परियोजना का, जन औषधि का? क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करानी है. अफोर्डेबल प्राइस में जेनेरिक मेडिसिन को प्रोवाइड करना है. इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. ध्यान रखना है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ओके, एंड दिस इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम.
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाए जाएंगे। तो केंद्र होंगे जहाँ पे रिटेल में आपको जेनेरिक दवाइयाँ प्रोवाइड की जाएंगी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है ब्यूरो ऑफ इंडिया, सो दिस इज़ द फार्मास्यूटिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया। फार्मास्यूटिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया, फार्मास्यूटिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। एंड इसमें क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन्स फॉर अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा, जनरल एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना दैट वाज इन 2016 में इसको अप्लाई किया गया था। 2015 में ये आई थी स्कीम, जन औषधि स्कीम। 5 लाख रुपए तक का इसमें केंद्र में सीलिंग है, 15,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, मंथली परचेज किया जाता है। 2 लाख रुपए फर्नीचर्स के लिए। वुमेन और दिव्यांग SC ST जितनी भी हैं उसमें उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। और नीति आयोग के अंतर्गत ये काम करेगी, नीति आयोग। सो इट विल वर्क अंडर द नीति आयोग। एंड जन औषधि 2016 दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्कीम। सो नाउ देयर इज़ ए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, सर्जिकल डिवाइसेस आर आल्सो इंक्लूडेड, एंटी डायबिटीज़, एंटी इन्फेक्टिव, एंटी कैंसर, एंटी एलर्जिक, ऑल काइंड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स भी इसमें अवेलेबल हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद दिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फसाई भी इसके साथ कोलैबोरेट कर रही है। फसाई हो गया, देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एंड रेगुलर क्या किया जाएगा, कंपैरिजन विद द पॉपुलर ब्रांडेड मेडिसिन के साथ रेगुलर कंपैरिजन किया जाएगा। इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, जैसे ये जो है बोर्ड बनाया गया है, जो जेनेरिक मेडिसिन के लिए जो बोर्ड बनाया गया है उसको हमने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत बनाया। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज बनाई गई हैं कुछ, तो दैट इज़ अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। और जन औषधि सुविधा, सैनिटरी नैपकिन, सो क्लीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया। ओके, सो दिस इज़, इसी के साथ हम क्या करेंगे, सैनिटरी नैपकिन्स। सो सैनिटरी नैपकिन्स एंड दिस सैनिटरी नैपकिन्स आर 1 रुपीज़ पर पैड वी आर प्रोवाइडिंग फॉर क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। एंड ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा ये जन औषधि सुगम पोर्टल। And one portal is there, name is Sugam app, Sugam portal. This Sugam portal is working for the जन औषधि केंद्र and Google Map के थ्रू इसको देखा जाएगा। Okay, so this is all about the जन औषधि Ministry of this is for the जन औषधि scheme। And this इससे पहले हमने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा था। और दिस इज़ प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि स्कीम है। ठीक है, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो इसको ध्यान रखना है हमें। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट, प्रधानमंत्री जनऔषधि प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटी हैव बीन अलाउड टू ऑपरेट दिस प्रधानमंत्री जनऔषधि स्कीम, क्योंकि प्राइमरी जो एग्री सोसाइटी है उन्होंने भी अब इसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्कीम।